गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज से हम सीटेट परीक्षा में पूछे गए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज चालू कर रहे हैं, जिसमें हम आपको 100 से 150 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट वाले कराएंगे। तो आप वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों सवाल है, 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है। प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़ क्या होगा? ये सवाल सीटेट 2019 की परीक्षा में पूछा गया है। 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है। प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़ है। मान लेते हैं वह पूर्ण संख्या होगी x। अब प्रश्न में क्या कह रहा है? 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, मतलब 50 में ये संख्या जोड़ी जाती है, 50 प्लस का x। फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है, तो 50 माइनस का x। अब प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़ क्या होगा? अब इन दोनों का जोड़ हमें ज्ञात करना है, तो 50 प्लस x प्लस 50 माइनस x बराबर कितना होगा? माइनस x से प्लस का x कैंसिल, तो 50 50 बराबर 100। यही हमारे सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी 100। साथियों सवाल है, 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 डैश 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 का सम संख्यक पदोतक योग है। 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस का 1 डैश डैश डैश। अब हमें सम संख्यक पदोतक योग ज्ञात करना है, तो सम संख्यक पद कैसे? मतलब 2 4 6 8 10 12 सम होना चाहिए। तो सम में 1, ये 2 हो गए, ये 2 हो गए, ये 2 हो गए, मतलब सम संख्यकों में एक से एक कैंसिल हो रहा है, तो इसका मतलब 0 0 0। और हम आगे जितने चले जाएंगे तो सब सम संख्यक तक 0 ही आएगा आंसर। तो इसका योग कितना आएगा? 0। यही हमारे सवाल का आंसर होगा। अगला सवाल है, वह संख्या जो 1 से 10 दोनों को शामिल तक सभी संख्याओं से विभाज्य होगी। वह संख्या जो 1 से 10 इनमें दोनों शामिल भी करेंगे, मतलब 1 और 10 शामिल भी करेंगे, तक सभी संख्याओं से विभाज्य होगी। ये सीटेट 2019 में पूछा गया सवाल है। तो 1 से 10 तक विभाज्य कौन सी संख्या होगी? 2520। जो हम याद कर लेते हैं, 2520 एक ऐसी संख्या है जो 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं से विभाज्य होगी। तो हमारे सवाल का आंसर क्या होगा? 2520। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सीटेट 2019। इसमें कुछ कथन दिए हैं अभाज्य संख्याओं से संबंधित, वो उसमें से हमें देखना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पहला है, अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। दूसरा है, एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं हैं। तीसरा है, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। अगला है, अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक हैं। तो हम ऑप्शन से चेक करते हैं। अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ये बात सही है। अभाज्य संख्याओं के 2 गुणनखंड होते हैं। एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं, ये बात भी सही है कि एक अंक वाली 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 2 3 5 और 7 सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, सभी अभाज्य संख्याएं विषम नहीं होती हैं। यही हमारे सवाल का आंसर होगा। यही कथन जो है वो गलत है, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं नहीं होंगी। अभाज्य संख्याओं के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल पर एक वीडियो है, वो आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 9 का स्क्वायर बराबर 285 हो तो 0.11 का स्क्वायर प्लस 0.22 का स्क्वायर प्लस 0.33 का स्क्वायर प्लस डैश 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 0.99 का स्क्वायर का मान क्या होगा? ये यूपी टेट परीक्षा 18 में पूछा गया है। 0.11 का स्क्वायर प्लस 0.22 का स्क्वायर प्लस 0.33 का स्क्वायर प्लस डैश 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 0.99 का स्क्वायर, इसका मान हमें निकालना है। तो इसमें से हम 0.11 कॉमन ले लेंगे, तो 0.11 का स्क्वायर हम ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ आएगा 1 स्क्वायर प्लस यहाँ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डैश 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 9 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? 0.11 गुणा 0.11। अब इसका मान हमें दिया है 285। अब हम इन सब की गुणा करेंगे, तब आएगा 3.4485। यही हमारे सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी।